हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अकमल पुनः यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस वीडियो में टाइप्स ऑफ सेट, सबसेट्स के बारे में डिस्कस किया गया था। अब स्टूडेंट्स एक नया टॉपिक हमारे पास है, वेन डायग्राम, यूनियन ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट, डिफरेंस ऑफ ए सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं यूनियन ऑफ ए सेट। ये यूनियन क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं संघ। ऐसे हम लोग आसान भाषा में इसको जोड़ कहते हैं। ये जोड़ वो वाला नहीं कि 2 + 2 = 4, ये वाला जोड़ नहीं। जोड़ का मतलब मिलाना, मिलाना। संघ, संघ, यूनियन मतलब संघ, संघ मतलब जोड़, यानी जोड़ का मतलब मिलाने वाला, जो जिसको हम मिला, दो चीज़ों को मिला दें, इसको हम लोग कहते हैं संघ। दो चीज़ या दो से अधिक चीज़ों को हम लोग जोड़ दें यानी मिला दें तो उसको हम लोग कहते हैं संघ यानी यूनियन। अब स्टूडेंट्स देखें यूनियन क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या है। लेट 2 सेट्स ए एंड बी आर गिवन। अगर हमारे पास मान लीजिए कि कोई 2 सेट दिए हुए हैं और द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट which either belongs to A or B or both। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई 2 सेट दिए हुए हैं तो उन दोनों सेट में अगर हमको यूनियन लिखना है तो या तो एलिमेंट ए में हो या तो एलिमेंट बी में हो और या तो दोनों में हो, तो उसको हम लोग ए यूनियन बी के रूप में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट यू एक कंप्लीट यू बनता है। यूनिवर्सल सेट में कंप्लीट यू बनता है। u = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मान लीजिए कि हमारे पास है, ये यूनिवर्सल सेट है। अब इसके 2 सबसेट हम लिख लेते हैं और दोनों को, एक को हम ए मान लेते हैं और दूसरे को बी। और इसका सबसेट अगर हम लिखें, मान लो a = 1 2 3 4 5 6 और दूसरा सबसेट इसका हम लिखें b = 4 5 6 7 8। ये एक यूनिवर्सल सेट है। उस यूनिवर्सल सेट से हम लोग 2 सबसेट निकाल लेते हैं। मान लिया कि पहला सबसेट a = 1 2 3 4 5 6 है और दूसरा एलिमेंट है 4 5 6 7 8। अब इसका स्टूडेंट्स हम लोग इसका यूनियन हम लोग निकालेंगे। तो यूनियन ऑफ ए सेट, इसका यूनियन कैसे निकालते हैं? यूनियन ऑफ ए सेट, इसको सिंबल, इस यूनियन का सिंबल साधारण सा यू ऐसे होता है, ये यू, इसको कहते हैं यूनियन। तो हम लोग ए यूनियन बी अगर हम लोग निकालें तो ए यूनियन बी = ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे? या तो एलिमेंट ए के टोटल एलिमेंट यानी टोटल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, यानी टोटल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी के जो टोटल एलिमेंट हैं उनको हम लोग लिखते हैं। लेकिन जो रिपीट एलिमेंट होगा उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। जैसे 1 टोटल एलिमेंट 1, ए का एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और अब बी का एलिमेंट क्या है 4 5 6 7 8। तो 4 तो ऑलरेडी हमें लिखा हुआ है, इसको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। 5 ऑलरेडी लिखा है, इसको रिपीट नहीं करेंगे। 6 ऑलरेडी हमारे पास लिखा है, इसको रिपीट नहीं करेंगे। अब हमारे पास बी में क्या एलिमेंट बच रहे हैं 7 और 8। ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में टोटल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी हम लोग लिखते हैं, यानी या तो वो एलिमेंट ए में हो या तो वो एलिमेंट बी में हो और या तो वो एलिमेंट दोनों में हो। यानी इसको हम लोग ऐसे कहेंगे कि टोटल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी हम लोग इसको लिखेंगे। अब ए यूनियन बी, अब मान लीजिए कि अगर ऐसे कह दिया जाए सिम्बोलिकली, अगर हम लोग को लिखना हो कि x एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, तो x एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी का मतलब x एलिमेंट ऑफ ए आर ओ आर आर, x एलिमेंट ऑफ बी।
यानी एक्स एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी का मतलब होता है यूनियन में जब हम लिखते हैं तो यूनियन की जगह आर, यूनियन अगर है तो इसका मतलब आर का मतलब या। तो अगर एक्स एलिमेंट ऑफ यानी एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी तो एक्स बिलोंग्स टू ए आर एक्स बिलोंग्स टू बी, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए आर। इसको बच्चों इसको थोड़ा ध्यान देना है कि जहाँ यूनियन लगा होगा, यूनियन का मतलब ओ आर, आर का मतलब या। तो एक्स एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी दिस इम्प्लाइज एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड आर एक्स एलिमेंट ऑफ बी। इसको हम लोग सिम्बोलिकली इसको लिखते हैं हम लोग। अब स्टूडेंट इसको अगर हम लोग वेन डायग्राम के रूप में अगर इसको वेन डायग्राम के रूप में अगर हम लोग उसको व्यवस्थित करें तो वेन डायग्राम इसको वेन डायग्राम में कैसे व्यवस्थित करेंगे? वेन डायग्राम में कैसे हो जाता है कि जो यूनिवर्सल सेट है उसको एक हम रेक्टेंगल के शेप में लिखेंगे। रेक्टेंगल का फॉर्म जो होगा उसको हम लोग लिखेंगे जैसे रेक्टेंगल, ऐसे ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट को हम लोग क्या करेंगे कि रेक्टेंगल में लिखेंगे। रेक्टेंगल पहले रेक्टेंगल का शेप बना लेंगे, ये रेक्टेंगल है और इसमें जितने यूनिवर्सल जो सेट है वो इसी रेक्टेंगल में होंगे। अब हमको ये देखना है कि ये इसको हम लोग कहेंगे यू का मतलब यूनियन, और इसके अंदर दो सर्किल ले लेंगे। एक सर्किल ये होगा और दूसरा सर्किल ये होगा। ये दो सर्किल ले लिया, इसको हम लोग कह देंगे ए, ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों सेट ए और सेट बी में कॉमन एलिमेंट क्या है। दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? कॉमन एलिमेंट क्या है? 4 यहाँ है ए में और 4 बी में है, 5 ए में है, 5 बी में है, 6 ए में है और 6 बी में है। तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 4, 5 और 6। तो जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं 4, 5 और 6। इसके अंदर ये दोनों कॉमन है। उसके बाद अब कॉमन लेने के बाद अब ए में क्या बचा हमारे पास? कॉमन लेने के बाद ए में बचा 4, 5, 6। अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास बता 1, 2, 3, यानी ए में बचेगा 1, 2, 3। और बी में क्या बचेगा कॉमन लेने के बाद? बी में क्या बचेगा कॉमन लेने के बाद? जो कॉमन लिया 4, 5, 6 कॉमन लिया तो कॉमन लेने के बाद बी में क्या बचेगा? 7 और 8। ये 7 और 8 बच गया हमारे पास, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट में देखना है कि हमारे पास कौन से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यूनिवर्सल सेट में क्या है? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक है। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में दो सेट हमारे पास, दो एलिमेंट हमारे पास और बच गए। कौन कौन से एलिमेंट बचे? एक बचा हमारे पास 9, तो हम कहीं भी लिख लें 9 और ये 10। अब ये यूनिवर्सल सेट जो था पूरा हमारा ये कंप्लीट हो गया। और अब इसमें हमको ये देखना है कि हमारा ए यूनियन बी क्या निकला है। ए यूनियन बी क्या निकला है? तो हमारा ए यूनियन बी निकला है, ए यूनियन बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब जो यूनियन में क्या करते हैं कि जो हमारे पास ए यूनियन बी जो निकला है उसी एलिमेंट को जहाँ जहाँ वो एलिमेंट है, ए यूनियन बी के जहाँ जहाँ भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट को हम लोग सेट कर देंगे, शेडेड कर देंगे, छायांकित कर देंगे उसको। मेन हमारा काम यही होता है यूनियन में कि और इंटरसेक्शन में यही मेन काम हमारा होता है कि उसको छायांकित करना। कि जैसे ए यूनियन बी अगर निकाला है तो ए यूनियन बी में जो भी एलिमेंट हमारे पास आए हैं उन एलिमेंट जहाँ जहाँ पर वो एलिमेंट हैं उसको हम लोग सेट कर देंगे, यानी छायांकित कर देंगे। जैसे देखें ये ऐसे कहाँ कहाँ है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हमारा ए यूनियन बी निकला है और इसी को हम लोग छायांकित कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी का वेन डायग्राम हमारा बन गया है। अब देखें इसको वेन डायग्राम, ये हमारा आपने ये देखा कि ये है यूनियन ऑफ द सेट और यूनियन ऑफ द सेट का वेन डायग्राम ये हुआ हमारा वेन डायग्राम, यूनियन ऑफ द सेट का वेन डायग्राम ये। अब दूसरा है स्टूडेंट इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट का इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन,
ये होता है। इसको कॉपी करना चाहे तो कॉपी कर लें, उसको इरेज कर रहे हैं। इंटरसेक्शन ऑफ द सेट, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। मान लीजिए कि कोई दो एलिमेंट हमारे पास, कोई दो सेट हमारे पास ए और बी है मान लीजिए। उन दोनों सेटों में जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे, जो भी उभयनिष्ठ होंगे, यानी वो एलिमेंट जो दोनों में आ रहे होंगे, सेट ए में भी आ रहा हो और सेट बी में भी आ रहा हो, उसी को हम लोग लिख लेंगे और वही होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। मान लीजिए कि लेट टू सेट्स ए एंड बी आर गिवन, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट which belongs to A or B, या तो वो A में हो और या तो वो B में हो। which belongs to A and B, यानी A में भी हो और B में भी हो, यानी कॉमन एलिमेंट, यानी दोनों के कॉमन एलिमेंट। जैसे मान लीजिए कि लेट टू सेट्स, डिफिनेशन इसे देखें, टू सेट्स A and B are given, the set of all those elements, the set of all those elements, the set of all those elements of A and B, the set of all those elements which belongs to A and B, यानी A और B दोनों को वो ऐसा एलिमेंट जो दोनों को बिलोंग करता हो, यानी ऐसा एलिमेंट जो दोनों सेट में हो, A में भी हो और B में भी हो, और वही हमारा जो उभयनिष्ठ होगा, यानी जो कॉमन होगा, वही हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई हम लोग यूनिवर्सल सेट अगर हम लोग मान लीजिए कोई लिखे हैं यूनिवर्सल सेट, उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने दो मतलब कोई यूनिवर्सल सेट हमने लिख लिया। अब इस यूनिवर्सल सेट से कोई दो सबसेट हम बना लेते हैं ए और बी। तो ये यूनिवर्सल सेट हमारे पास था, इसमें से हमने दो सबसेट निकाल लिया, 1 2 3 4 5 6, और बी हमने ले लिया 4 5 6 7 8, ये हमने ले लिया। कोई यूनिवर्सल सेट लिया और यूनिवर्सल सेट से हमने कोई दो सबसेट हमने ले लिया, एक का नाम दे दिया ए और दूसरे का नाम बी। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ऐसा एलिमेंट जो दोनों में हो, यानी कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट क्या होगा? 4 5 6, यह कॉमन एलिमेंट है। 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, और इसके अलावा कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। लेकिन स्टूडेंट ये हमारा आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4 5 6। लेकिन स्टूडेंट ये देखा जाए कि अगर इसको हम लोग सिंबॉलिकली लिखें, सिंबॉलिकली का लिखें कि एक्स एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इम्प्लाइज एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स एलिमेंट ऑफ बी। एंड यहाँ इंटरसेक्शन अगर दिया हुआ है तो इंटरसेक्शन की जगह पर हम लोग एंड का यूज करेंगे। यूनियन में आर का यूज करेंगे, या ओ आर आर या, और इंटरसेक्शन में क्या करेंगे? एंड का यूज करेंगे। यानी अगर एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो हमारा लिखा ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाल लिया है। अब इसको वेन डायग्राम में किस तरह से हम लोग लिखेंगे, तो वेन डायग्राम इसका बना लें। वेन डायग्राम पहले एक रेक्टेंगल हम लोग खींचे, इसमें यूनिवर्सल सेट को हम लोग लिखेंगे। रेक्टेंगल में यूनिवर्सल सेट लिखा जाएगा और इसको हम लोग कंप्लीट यूनिवर्सल सेट हम लोग लिखते हैं वो कंप्लीट यू, यानी ऊपर ये ऐसे एक कंप्लीट यू है। अब इसमें हम लोग दो सेट बनाते हैं, दो सर्किल ले लेते हैं। इसको एक पहले को कह देते हैं ए और दूसरे को कह देते हैं बी।
ये है हमारा ए, ये सेट ए है और ये सेट पी है। अब हम ये देखेंगे कि दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट क्या है हमारे पास कॉमन एलिमेंट है 4, 5, 6। तो जो कॉमन एलिमेंट है तो इस एक सर्किल ये दूसरा सर्किल ये है और इसमें एक कॉमन एलिमेंट या इसी में लिखा जाएगा 4, 5, 6। ये है हमारा कॉमन एलिमेंट। बाकी अब सेट ए में क्या बचता है हमारे पास, सेट ए में कॉमन के बाद सेट ए 1, 2, 3, 4, 5, 6 है तो हमने क्या लिख लिया 4, 5, 6 हमने लिख लिया। अब क्या बचेगा 1, 2, 3, तो ये 1, 2, 3। बी में देखिए क्या बचता है, बी में 4, 5, 6, 7, 8 है तो 4, 5, 6 हमने लिख लिया। अब हमको हमारे पास क्या बचा 7 और 8 ये लिख लिया। अब यूनिवर्सल सेट में देखें, जब हमने पूरा कंप्लीट हमने लिख लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक लिख लिया। अब देखें यूनिवर्सल सेट में हमारे पास क्या बचता है, यानी जो यूनिवर्सल सेट हमको लिखना है 1 से लेकर 10 तक है तो हमने कहाँ तक लिखा है 8 तक लिखा, 1 to 8 लिख लिया। क्या बचा 9 और 10, ये हमारे पास 9 और 10 बच गया। अब स्टूडेंट्स देखें ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये आया 4, 5, 6, 4, 5, 6। अब जब हम इसका वेन डायग्राम हम लोग खींचेंगे तो मेन काम हमारा ये होता है कि सेट करना, छायांकित करना। कैसे इसको सेट करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा आया है 4, 5, 6। तो अब इसमें देखें 4, 5, 6 जो हमारा आया है 4, 5, 6 कहाँ पर है ये देखें, जहाँ पर 4, 5, 6 होगा उसी को हम लोग सिर्फ छायांकित कर देंगे। यही हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन, ये छायांकित भाग ये, इसी को छायांकित करेंगे। ये हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यानी 4, 5, 6। अब स्टूडेंट्स इसको देखें कि हमने आज आपको बताया यूनियन ऑफ द सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। यूनियन को वेन डायग्राम में कैसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं, इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम हम लोग कैसे बनाते हैं। स्टूडेंट्स अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि डिफरेंस ऑफ सेट क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है, एक सेट छूट गया है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, इसको वेन डायग्राम में कैसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। अब तक आप लोग इसको ठीक से पढ़िए और इसको ठीक से समझिए और इसको चाहे तो कॉपी कर लें। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।